क्यों जरूरी है और सत्संग किसे कहा जाता है। इस संसार में बहुत लोग हैं जो सत्संग करते रहते हैं, पर असल में सत्संग कहा किसे जाता है। हमारे धर्मों में, वेद शास्त्रों में सत्संग के बारे में लिखा है कि सत्संग जरूर करना चाहिए। तो आज हम आपको सच्चा सत्संग किसे कहते हैं यह बताने जा रहे हैं। सत्संग, सत यानी सच, संग माने साथ। सच क्या है? ऐसा सच, सच था, सच है और सच ही रहेगा। कौन सा है ऐसा सच? ऐसा सच सिर्फ और सिर्फ एक ही है। उसके नाम बहुत से हैं। ऐसे सच को ओम, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, खुदा, राम, हरि, भगवान, प्रभु, मालिक कहा जाता है। वो सुप्रीम पावर ऐसा सच है जिसे हम आज कह सकते हैं वो सच था, सच है और सच ही रहेगा। उसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सच कहा जाए। तो सत्य यानी सच हुआ मालिक, सुप्रीम पावर गॉड। संग, यहां उस मालिक के बारे में सच्ची बात सुनने को मिले, यहां उस मालिक के बारे में ज्ञान मिले, सच्चा रास्ता मिले, उसका नाम संग होता है। तो सत्संग का मतलब हुआ यहां एक मालिक, सुप्रीम पावर गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, मालिक की चर्चा सुनने को मिले, उस तक जाने का रास्ता मिले, उसी का नाम सत्संग है। सत्संग वो नहीं होता पहले आपको मालिक की चर्चा सुनाएं और बाद में आपसे पैसा ले लें। वो तो एक बिजनेस हो गया, सत्संग ना हुआ। हमारे धर्मों में सत्संग का मतलब तो यही था कि लोग, आम जन अपने घर परिवार में, घर गृहस्थ में मस्त हो जाएंगे। तो ऐसे समय में भगवान अपना पैगाम देने के लिए, अपना संदेश देने के लिए संत पीर पैगंबरों को भेजेंगे और वो जगह जगह जाके लोगों को सत्संग सुनाएंगे, ओम, हरि, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब का पैगाम सुनाएंगे। लोग उसे सुन के अमल करेंगे, वो भगवान के दर्श दीदार करेंगे और उसकी तमाम खुशियों के हकदार बन जाएंगे। पर आज के दौर में कुछ और ही चल रहा है। हर इंसान सत्संग कर रहा है, क्योंकि संत के बिना सत्संग नहीं होता। और बाहरी तौर पे संत बनने के लिए कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं करना पड़ता, ना तो किसी को प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है। थोड़ा पढ़ना लिखना आ जाए, थोड़ा बोलना आ जाए, थोड़ा ज्ञान करना आ जाए, कहते हैं ये संत है, पीरो मुर्शिदे कामिल है। नहीं, सच्चे संत की भी अलग पहचान होती है। संत की क्या पहचान होती है, धर्मानुसार हम आपको बताते हैं। संत कभी किसी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसा नहीं लेते। संत सच का प्रचार करते हैं। संत खुद कर्म योगी और ज्ञान योगी होते हैं। वो मांग के नहीं खाते। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की रीत। संतों की रीत होती है, वो कर्म योगी होते हैं, कर्म करके खाते हैं, मांग के नहीं खाते। आज की बात नहीं है। हमारे संत, पीर, पैगंबर, ऋषि मुनि हुए,
जंगलों में रहा करते थे, वहां अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत किया करते थे। उनके नौकर चाकर नहीं होते थे, वो जाते थे, कंद मूल तोड़ते थे और अपना भोजन कर लेते थे। ज्यादातर उनको यही जरूरत रहती थी और वो कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी थे। और आज भी सच्चे संत की यही पहचान है, वो कर्म योगी होगा और ज्ञान योगी होगा। कर्म करके खाएगा, अपना कपड़ा लत्ता खान पान गाड़ी कुछ भी अपने कर्म से बनाएगा और लोगों को ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा राम का मार्ग दिखाएगा। संत कभी पैसा नहीं लेते, कोई चढ़ावा नहीं लेते। संत कभी किसी का धर्म नहीं बदलते। संत जात पात ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते, ना करने की प्रेरणा देते हैं। संत रूहानी संत, सूफी संत जो भगवान तक आते जाते हैं, वो कभी भी किसी को बद्दुआ शराफ नहीं देते। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। संत जहां भी होते हैं सबके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद के लिए प्रभु से कहते रहते हैं। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो कभी किसी का बुरा नहीं करवाते। भगवान से प्रार्थना करके सबका भला मांगते हैं, सबका भला करते हैं। तो सच्चा संत सत्संग सुनाने के बाद कभी पैसा इकट्ठा नहीं करता, क्योंकि संतों का काम भगवान के अनमोल नाम को जन जन तक पहुंचाना होता है। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आश्चर्य है, ग्राहक कम ही आए। अनमोल नाम बिन दाम मिले संतों के बाजार में, भाई संतों के बाजार में। ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु का नाम, ईश्वर का नाम अनमोल है। आप क्या सोचते हैं 5 रुपए 10 रुपए दे के भगवान का नाम खरीद लेंगे? अरे 5-10 में तो कूड़े करकट का एक तसला नहीं आता, एक टोकरा नहीं आता। भगवान का नाम कहां से आ जाएगा? हकीकत ये है, मालिक का नाम अनमोल है, जो बिना दाम के मिलता है, बिना दाम के देने वाला संत होता है। वो लोगों को मालिक का नाम बताते हैं, सत्संग सुनाते हैं और बदले में कभी भी किसी से कुछ नहीं लिया करते। सत्संग का असर जबरदस्त होता है। वैसे तो जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, संग का रंग लाजमी चढ़ता है। जैसे कहावत है, किसानों में मशहूर है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। उसी तरह जैसे लोगों का संग करोगे वैसा रंग लाजमी चढ़ेगा। एक शेर आपको सुनाते हैं। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। अग्नि के पास आप बैठ जाते हैं, हवा तेज चल रही है, आपका ध्यान इधर उधर हो जाता है, आपका कपड़ा उड़ता है और आग पे लग जाता है। आग ने क्या करना है? आपके कपड़े को जला के राख कर देना है। किसी और दिन आप फूलों के ढेर के पास बैठे हैं, कपड़ा उड़ता है, फूलों के ढेर के ऊपर लग जाता है। फूलों ने क्या करना है? आपके कपड़ों में खुशबू भर देनी है। इसी तरह जीवन में अगर बुराई की सोहबत करोगे, बुराई का संग करोगे, जैसे नशेड़ियों के पास बैठना,
जुआरियों के पास बैठना, निंदा चुगली करने वाले के पास बैठना। बुराई का संग आपकी तमाम खुशियों को जला के राख कर देगा। और अच्छाई का संग करोगे, जैसे नेक भले लोगों के पास बैठना, परहित परमार्थ करने वालों की चर्चा सुनना और हमेशा भली बातें करते रहना, दान पुण्य की चर्चा सुनते करते रहना, तो उससे जीवन में खुशी आती है। पर इन सब से एक अलग संग है जो हमारे सभी धर्मों में सर्वोत्तम संग माना गया, और वो संग है सत्संग। अगर सत्संग करोगे, सच्चे रूहानी संत पीर फकीर की सुनोगे, तो जीवन में खुशियां तो आएंगी ही आएंगी। जो आपके संचित पाप कर्म हैं वो भी कट जाएंगे। जीवन की तमाम बुराइयां, अवगुण दूर होते चले जाएंगे और आप मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बन जाएंगे। उदाहरण बहुत हैं। जैसे कुआं जो खारा होता है, उसमें लाखों मन चीनी डाल दीजिए, वो मीठा नहीं होता। काग जो होता है, कौआ, सफेद रंग पोत दीजिए, सफेद रंग पोतने से भी वो गंदगी में चोंच मारनी बंद नहीं करता। नीम का पेड़ कड़वाहट नहीं छोड़ सकता, चाहे वो चंदन के पास रहे। नमक की खान में कोई जाता है तो नमकमय होने से नहीं बच सकता, और कोयले की खान में जाने से आदमी कालिख से नहीं बच सकता। उसी तरह बुराई की सोहबत करने से आदमी बुरे कर्म करने से बाज नहीं आ सकता। एक ना एक दिन उसका मन भी बुरा काम करने को ललचा जाता है। अच्छाई के लिए उदाहरण के तौर पे समाज के गंदे नाले, बरसात का गंदा पानी, बदबूदार शराब, इन सब को अगर गंगा जी में डाल दिया जाए तो ये बदबूदार शराब या गंदा पानी नहीं कहलाते। ये सब के सब गंगा जी में मिलने पर गंगा जल बन जाते हैं। जिस तरह हंस एक अलग किस्म का होता है, वो हंस पानी में से दूध पी लेता है। उसको भगवान ने चोंच ऐसी दी है, वो पानी में रहता हुआ भी दूध पी लेता है। तो इसी तरह चंदन के पेड़ के नजदीक अगर कोई रहता है तो वो खुशबूदार हो जाता है। इसलिए भाई, अच्छाई का संग अच्छा बना देता है और बुराई का संग इंसान को बुरा बना देता है। यहां तक संभव हो, अच्छाई का संग करो, भलाई का संग करो। सत्संग करने से इंसान के संचित पाप कर्म कटते हैं। सत्संग करने से एक तरह से नया जीवन मिलता है। आप अपनी खुद की बुरी आदतों से अगर परेशान हैं, अगर आप अपनी बुरी आदतों से बहुत दुखी हैं, तो सत्संग में आइए। संत पैसा नहीं लेंगे, धर्म जात मजहब नहीं छुड़ाएंगे, बल्कि संत आपको गुरु मंत्र बताएंगे, जिसके लिए कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई पहनावा नहीं बदलना, बल्कि सत्संग करते हुए आप गुरु मंत्र ले लेंगे और फिर आप वॉकिंग कर रहे हैं, चहलकदमी करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, सत्संग से मिले उस गुरु मंत्र का, उस नाम का, उस कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और वो किया गया अभ्यास आपके तमाम बुरे कर्मों का नाश करेगा। आपके गंदे विचार आपके काबू में आने लगेंगे, आपकी बुरी आदतें बदलती जाएंगी। आदमी की बुरी आदत अपने आप नहीं बदलती। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर,
अरे चोर जुआरी क्या बदलेंगे, ये तो माया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर। कबीर साहब जी के ये वचन है। चोर जुआरी आदतों को नहीं बदल सकते। एक तो वो चोर होते हैं, ठग डाकू, शरेआम या चुपके चुपके लोगों का माल हड़प जाते हैं, जबरदस्ती हड़प जाते हैं। पर आज संसार में बहुत से ठग चोर डाकू ऐसे हैं जो हंसते हुए आपकी जेब साफ कर देते हैं, मीठा बोलते हुए आपका बहुत घात कर देते हैं। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जो करते हैं वो भी तो ठग हैं, वो भी तो चोर हैं, वो भी जुआरी हैं। वो आदतें नहीं बदल सकते। उनके दिलो दिमाग में हमेशा एक बात रहती है, लोभ लालच। हाँ, कोई सत्संग सुने, प्रभु के नाम से जुड़े, वो योद्धा, वो शूरवीर, वो बहादुर आदतें बदल सकता है। तो आप अगर अपनी आदतें बदल लेते हैं, अगर विचार आपके काबू में हैं, तो आपसे सुखी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आदत बदलना बहुत बहुत बड़ी बात है। जिनके विचार अपने काबू में होते हैं, जरा सोचिए वो कितने सुखी रहेंगे। एड्स, काला पीलिया, बहुत सी बीमारियां ऑटोमेटिकली उनको नहीं होंगी, क्योंकि उनके विचार अपने काबू में हैं। और विचारों को काबू करने के लिए सत्संग से बढ़ के कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। सत्संग एक स्कूल है, सत्संग एक कॉलेज है। यहाँ रूहानियत की, सूफियत की, असलियत की, अमलियत की बात सुनाई जाती है। यहाँ पाठ पढ़ाया जाता है, यहाँ इंसान बनाया जाता है। और फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ तरह तरह की गाड़ियाँ बनती हैं, कहीं कपड़ा लत्ता बनता है, कहीं सोना चांदी हीरे जवाहरात तराशे जाते हैं। पर सत्संग एक ऐसा स्कूल, ऐसा कारखाना होता है, यहाँ इंसान तराशे जाते हैं, यहाँ इंसानों को बनाया जाता है। इसलिए सत्संग में आइए, सत्संग सुनिए, और सत्संग सुन के अगर आप अमल करेंगे तो यकीनन प्रभु की प्राप्ति होगी और जीते जी जिंदगी में बहार छा जाएगी। स्कूल कॉलेज में बच्चे दुनियावी शिक्षा सीखते हैं, दुनियावी पढ़ाई करते हैं, पर सत्संग में भगवान तक कैसे जाएंगे, भगवान को कैसे पाएंगे, यह सिखाया जाता है। सत्संग क्यों जरूरी माना गया? घर गृहस्थ में रहता आदमी, घर परिवार में रहता आदमी भगवान से बहुत दूर हो जाता है। उसे काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया घेरे रखते हैं। वो बर्बाद होता रहता है, परेशान होता रहता है। इन सब परेशानियों से मुक्ति हासिल करने के लिए सत्संग होते हैं। आप आइए, सत्संग सुनिए, आपके तमाम गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप मालिक की प्राप्ति की तरफ बढ़ने लगेंगे। अगर आप गम, चिंता, परेशानियों से आजाद हो जाते हैं, अगर आपको बेगमपुर शहर की बादशाहत मिल जाती है, तो आपसे सुखी दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो सत्संग में आना अति जरूरी है। कलयुग में तरह तरह के विचार लोगों के दिलो दिमाग को बर्बाद कर रहे हैं। बुरे विचार नाश कर रहे हैं इंसानियत का, खात्मा कर रहे हैं इंसानियत का। सत्संग में आओगे तो उन बुरे विचारों का खात्मा होगा। सत्संग में आओगे, इंसानियत जिंदा होगी। सत्संग में ही पता चलता है इंसानियत किसे कहते हैं। किसी के दुख दर्द में शामिल होना,
किसी के दुख दर्द को दूर करना। उदाहरण के तौर पे कोई भूखा है, जीव जंतु इंसान, कोई प्यासा है, कोई बीमार है, किसी का कोई गुजर गया, वो रो रहा है, बड़ा ही दुखी है। आप जाइए, उसके दुख दर्द में शामिल हो जाइए, अपने प्रयासों से, अपनी बातों से उसका दुख दर्द दूर करने की कोशिश कीजिए। किसी का दुख दर्द दूर करना सच्ची इंसानियत है। किसी को गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियों से बाहर ले आना, इसी का नाम इंसानियत है। किसी को दुखी देख के, परेशान देख के ठहाके लगाना, ये इंसानियत नहीं, ये राक्षसीपन है। इसलिए राक्षसीपन त्याग दो, इंसानियत को ग्रहण करो। अगर इंसानियत को हासिल करोगे, मानवता को हासिल कर लोगे, तो आपके दोनों जहान संवर जाएंगे। सत्संग में मोक्ष मुक्ति का मार्ग मिलता है। जो मोक्ष मुक्ति हासिल कर लेते हैं वो यहां वहां दोनों जहां में सुखी रहते हैं। सच्चा मोक्ष क्या है यह भी सत्संग में पता चलता है। जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियों से मुक्ति मिले, जीते जी खान पान का सही साजो सामान मिले, रहन सहन का आसरा मिले, आत्मिक शांति हो, अंदर सुरूर और चेहरे पे नूर हो, इसी का नाम सच्ची मोक्ष मुक्ति है। और मरणोपरांत आवागमन से, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, इसी को सच्चा मोक्ष कहते हैं। यानी दोनों जहान संवर जाए, जीते जी खुशियां बहारें छाई रहें, मरणोपरांत भगवान की गोद में, अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु की गोद में पहुंचे, निज धाम सचखंड सतलोक अनामी पहुंचे। यहां परमानंद है, यहां लज्जते हैं, यहां खुशियां हैं, यहां आनंद हैं। तो आइए, सत्संग में आइए, सुनिए और अमल कमाइए। सत्संग सुन के उसको मान लोगे तो दोनों जहान की खुशियां इसी धरा पे हासिल जरूर कर लोगे। मालिक के प्यार में, उसकी मोहब्बत में जो खुशियां हैं वो लिख बोल के बताई नहीं जा सकती। आप किसी कमरे में बैठे हैं, आप यह नहीं बता सकते बाहर हवा कैसी चल रही है, जब तक कि वो हवा आपसे टकराती नहीं। जब आप बाहर जाते हैं, हवा आपके शरीर से टकराती है, तो आपको एहसास होगा, महसूस होगा कि हाँ भाई, हवा गर्म है, ठंडी है। उसी तरह मालिक के प्यार के एहसास का कोई शब्द नहीं है जिससे आप लिख बोल के बता सको मालिक का प्यार कैसा है। जो जीव इस प्यार को हासिल कर लेता है, शेख फरीद जी कहते हैं कि उसके लिए सारी उम्र गुजारना काफ़ी है, अगर एक लम्हा अल्लाह सतगुरु मालिक का प्यार मिल जाए। बाकी इंसान के आज कलयुग है, भावनाओं के ऊपर निर्भर करता है, कैसे माहौल में रहता है, कैसे वातावरण में बैठता है, वहाँ कैसी चर्चा होती है। सुबह शाम सत्संग में आए और बाकी दिनचर्या में सेवा, आपस में बैठो तो मालिक की चर्चा, अल्लाह वाहिगुरु की दया में रहमत की चर्चा, नेकी भलाई की चर्चा तो हो ही नहीं सकता। इंसान की ओर ना निभे, बल्कि ऐसी मूसलाधार बरसात खुद पे कुलों पे होती है कि जय जयकार हो जाती है। ऐसे परिवार हमने बहुत देखे हैं जो ऐसा करते हैं, सुबह शाम मजलिस में आते हैं, सत्संग सुनते हैं और फिर आम दिनचर्या में वचनों पे अमल करते हैं। कोशिश करते हैं जब भी बैठे परिवारजन, मालिक की चर्चा जरूर छिड़ती है तो उनकी बंदगी, उनकी भक्ति बनती रहती है
और घर में किधर से क्या आ रहा है कुछ मालूम ही नहीं होता। वो खुद बताते हैं कि इतना रहमो करम बरस रहा है कि हम लिख बोल के बता ही नहीं सकते। पता ही नहीं चलता किधर से क्या सामान आ गया। कोई चीज़ की इच्छा बाद में होती है, पूरी पहले हो जाती है। तो ये संभव है, पर बात है इंसान की चर्चा कैसी है। अब सत्संग में तो संत चर्चा करते हैं, आप आके बैठ गए, सुन लिया, उसका फल मिलना ही मिलना है। आगे आप उस पर क्या टिक्का टिप्पणी करते हैं, आप बैठ के करते हैं ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों बोला, ये तेरे लिए बोला, ये मेरे लिए बोला, ये फलां के लिए बोला। तो एक तरह से आप अपने जो खुशियां हैं उनको कम कर रहे हैं। क्यों? इससे क्या लेना देना है? जिसमें जो कमी है वो जाने, उसका सदगुरु मौला जाने। दूसरों को तो कोई जिम्मेवारी होती नहीं, अपनी जिम्मेवारी रखो कि तेरे में क्या कमियां हैं, उनको दूर करो। और जिस जीव को लगता है कि मेरे में ये कमी है और संत पीर फकीर बताते हैं तो वो उसी कमी को दूर करता है, तो दूसरों को टोंट अगर वो कसते हैं तो उनकी खुद की भक्ति चली जाती है, उन पे असर होना लग जाता है। पर जो इन कमियों से दूर हो रहा है उसको हिम्मत से दूर होना चाहिए, किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दुनियादार तो छोड़ते नहीं किसी भी बात से। सो कहने का मतलब सुधरने वाले तो सुधर जाएं, जो आसपास वाले माहौल वाले होते हैं ना वो नहीं सुधरने देते। क्यों? हो गया ठीक है, आ गया, उठ पहाड़ दे नीचे, ये वो फला, मतलब इस तरह के टोंट। पर उसको परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब जागे तभी सवेरा। जो ऐसा बोलेंगे, जो बोलेंगे उनकी झोली में पड़ेगा और वो खुशियों से महरूम होते चले जाएंगे। आपने क्या लेना है ऐसे लोगों से? आपको पीर फकीर की बात ठीक लगी, आप सुधरते जाओ, और यकीन मानो एक दिन मालिक की दया में रहमत से आपकी झोलियां जरूर भर जाएंगी, बाकी देखते रह जाएंगे बस। तो रूहानियत में तो बेपरवाह जी के वचन मानने पड़ेंगे। रहना मस्त होना होशियार चाहिए, बस मस्ती रखो परमपिता परमात्मा वाली, और होशियारी रखो दुनियादारी की तरफ से। कोई आपको गुमराह ना कर दे, कोई आपकी किसी भी चीज़ का नाजायज फ़ायदा ना उठा ले कि हाँ भाई अब इसको ये परेशानी है, और उसको बता बता के अपनी बातों में उलझा ले। क्योंकि मन कच्चा होता है, जब तक 10वां द्वार खुलता नहीं, तो आदमी मन के पीछे लग के उनकी बातों में आ जाए। जो दृढ़ विश्वासी हैं वो बातों में नहीं आते। कुछ देर के लिए उनका मन उन पे हावी हो भी जाए तो भी उनका दृढ़ विश्वास चट्टान की तरह सामने आके उनकी रक्षा कर लेता है। तो दृढ़ विश्वास होना भी बहुत बड़ी बात है। तो दृढ़ विश्वासी बनो, और दृढ़ विश्वास करने के लिए कोई जंगलों पहाड़ों उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। हम यकीन के साथ कह सकते हैं, यहाँ जितने भी साथ संगत बैठे उनमें ज़्यादातर को ये एहसास है कि मालिक ने कैसे उनके कर्म काटे, कैसे मौत जैसे कर्मों से बचाया, कैसे परेशानियों से बचाया। बस उसी को याद रख लो, दृढ़ विश्वास बनता चला जाएगा। विश्वास डोलने का तो सवाल ही नहीं होता कि भाई मैं क्या था और क्या। कईयों को तो पहनना खाना भी नहीं आता था, आज बात अलग है। तो मालिक ने रहमत की, दया मेहर की, जीव सब कुछ सीख गया। कितने परिवार पे रहमो कर्म हुए, कैसे मौत जैसे कर्म कट गए, क्या होना था, जेलों में सड़ना था। जरा सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए, जिनके साथ ऐसा हुआ है, क्या होना था। अब आपका अहंकार चरम सीमा पे है, मन आपका पांव ही नहीं लगने देता नीचे। सोचो अगर सतगुरु की रहमत ना होती तो क्या होता। आप बिल बिलाते और रोते, सुमन चल रहा होता कि मालिक रक्षा कर, वो तो ऐसा है वैसा है। मालिक ने पहले ही वो सारे कर्म काट दिए, तो फिर दृढ़ विश्वास डोलता कैसे? क्यों नहीं याद रहता कि इतना मेरे पे रहमो कर्म हुआ है, इतना परिवारजन पे रहमो कर्म हुआ, मैं क्यों अहंकार में कूद रहा हूं, किस लिए? तो जीव अगर ये चीजें याद रखे तो उसका नेचुरली दृढ़ विश्वास बनता चला जाएगा। अगर किसी के घर परिवार में दुख है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, हम गारंटी से कह सकते हैं वो आदमी या परिवारजन वचनों पे नहीं चलते, सुमरण नहीं करते, जो हम कहते हैं उसके उल्ट चलते, इसलिए वो भोगना पड़ता है। संतों की बद्दुआ कभी होती ही नहीं। संत गुस्से में शरे बाजार किसी को कुछ कह दें, बद्दुआ नहीं होती, उसमें भी उसको ज्ञान बख्शते हैं, उसमें भी उसके दया में रहमत से लबरेज कर देते हैं। अब मन ना माने तो भाई फिर भोगो। तो कहने का मतलब संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते। गर्म पानी घर नहीं जलाते। गर्म पानी जितना कड़वा हो उसमें नीम, तुलसी, चंदन वगैरह डाल दिए,
या हल्दी डाल दें तो वो जख्म को धो दे तो उसमें वायरस खत्म हो जाते हैं, बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। उसी तरह संतों के वचन कभी भी जीव को कुछ भी कह दें, पता नहीं उसके आने वाले कितने भयानक कर्म कट जाते हैं। क्योंकि जब संत पीर फकीर माफ कर दें तो फिर भगवान भी नहीं रोकते, वो भी माफ कर देते, सीधा भगवान के घर माफी मिल जाती है। फिर तो सवाल पैदे नहीं उसे भोगना पड़े, बल्कि उसके कर्म कट जाते हैं। गर्म पानी घर को जलाते नहीं, उसी तरह संतों का क्रोध कबीर जी कहते हैं दाती होता है, दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है, घातक। क्योंकि वो आपसे प्यार कर रहा है, सावधान रहो। आपके घर में आपके पास पैसा बहुत है, शायद इस वजह से आपसे मोहब्बत कर रहा है, या आपका कोई रुतबा है, आप ऑफिसर हैं, या राज पहुंच है, आपका हाथ ऊपर तक है, या आपके घर में बेटी बहन बहू कोई जवान है, सुंदर है, हो सकता है उस वजह से यारी दोस्ती कर रहा हो। क्योंकि ये घोर कलयुग है, सावधान होना मस्त ते रहना होशियार चाहिए। हम तो हर शिक्षा आपको देंगे ही देंगे, आगे आपकी मर्जी, आपने मानना है या नहीं मानना वो आप जानो। तो इनमें से कोई भी चीज हो सकती है जो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो आकर्षित होते हैं। अगर इन सब के बावजूद भी आप देखते हैं कि वो आपसे प्यार करता है, फिर भी अपना सब कुछ लुटाओ ना, यारी दोस्ती रखो लेकिन सीमित। क्योंकि सच्चा दोस्त तो अल्लाह सतगुर मौला है, जो कभी धोखा नहीं देता। सवाल पैदा नहीं होता कभी किसी को धोखा दे, कभी किसी को मारता नहीं, अपने बुरे कर्म करके जीव खुद मर जाता है। फिर क्या हो गया? अगर बुरे कर्म हो गए, सत्संग सुनो, उसमें अगर आपको ख्याल आ जाए, छोड़ दो बुरे कर्मों को, छोड़ दो अपने मन के हट को, लग जाओ आत्मयोगी बन जाओ, करो अच्छे कर्म, करो सुमरन, करो परमार्थ भक्ति सेवा। यकीन मानो, अरे फकीर तो क्या, भगवान भी आपके पास चल के आएगा। बोल बच्चा क्या चाहिए, हम लिख के गारंटी दे सकते हैं, इससे बड़ी बात और क्या कहें। तो संत तो खुश होंगे ही होंगे। सो हमारा कहने का मतलब, आप अपने कर्मों को सही करो, कर्म गलत ना करो। इसमें कोई हेंकड़ी नहीं है, कोई बहादुरी नहीं है। बड़े चौड़े हो जाते हो, मैंने ये कर दिया, मैंने वो, दूसरे भी कहते हैं वाह भाई, क्योंकि उंगली लगाने वाले होते हैं ना बीच में, अगलाई डब्बू कुत्ता कानते, ऐसे डब्बू कुत्ते बहुत होते हैं। वाह कमाल कर दी, तू है बंदा, ये नहीं पता कि तुझे गधा बना रखा है, तेरा दिमाग तो चल ही नहीं रहा, गधे की तरह तेरे से काम ले रहे हैं उंगलियां लगा लगा लगा। बहादुर है, अगर योद्धा है, तेरे में अणख है, तो अपनी बुराइयों से लड़के देख, अपने मन से लड़के देख, तुझे पता लग जाएगा कितना बहादुर है। ऐसे ही दूसरे को बुरा कहना, दूसरे को गलत कहना, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो किसी भी मकसद में तू कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि वो मालिक सब जानी जान है, सब देख रहा है। तो इसलिए बुरे कर्म कभी ना करो, अच्छे नेक कर्म करो, सबका भला मांगो, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल एक दिन जरूर बनोगे और उसके प्यार मोहब्बत से माला माल हो जाए। सभी लोग खास करके जो धर्मों में थोड़ी सी भी आस्था रखते हैं, वो अपने माँ बाप से, अपने बुजुर्गों से यह सुनते आए हैं, हरी रस होता है, अमृत होता है, आबो हयात। वो माली का रस जिसे अमृत कहते हैं या हरी रस कहते हैं, बड़ा जबरदस्त होता है। आदमी उसे पी ले तो अमर हो जाता है। और इस अमरतब को पाने के लिए कितने लोगों ने जाने गंवा ली, कितने उल्टे सीधे लोग काम करते हैं। ये बुजुर्गों से लोग सुनते रहते हैं कि आपके बुजुर्गों ने आपको बताया कि भाई ऐसे अमृत होता है, हरी रस होता है, आबो हयात। आखिर वो कहाँ होता है? छोटे होते बच्चे सोचते हैं यार वो आसमान में होता होगा, या फिर सोचते हैं शायद पाताल में होता होगा। फिर वो है कहां और कैसा है वो हरी रस, अमृत, आबो हयात? वो हरी रस, वो अमृत है कहां? बाहर कहीं नहीं है, वो आप सबके अंदर मौजूद है। तेरे अंदर खजाने भरे ओ भाई, तेरे अंदर खजाने भरे, क्यों ना उनका ख्याल करे तू, क्यों ना उनका ख्याल करे। आपके अंदर खजाने भरे हुए हैं, लवरेज है परमपिता परमात्मा की तरफ से आपका अंदर। आपके अंदर हरी रस है, अमृत है, आबो हयात। नाम अलग अलग हैं, बात एक ही। तो तेरे अंदर वो खजाने हैं, उनको हासिल करेगा तो परमानंद को हासिल करेगा। अब जीव सोचता है
हरी रस अमृत अंदर है, हमें पता क्यों नहीं चलता? अगर आपकी आंखों पे पट्टी बांध दें और आपको रास्ते पे ले जाएं और आप कुएं में गिर जाओ, तो आपको क्या लगेगा कि आपको पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि आपकी आंखों पे पट्टी बंध गई, इसलिए आप कुएं में धड़ाम से पड़ गए। उसी तरह काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, 7 ऐसी जबरदस्त पट्टियां हैं जो आपकी आंखों पे बंध गई हैं, और जिनकी वजह से आपको आपके अंदर हरी रस ही नहीं, जो हरी रस का दाता वो वाहिगुरु राम ओंकार, वो भी आपके अंदर बैठा आपको नजर नहीं आ रहा। ये गिलाफ, ये पटियां आपने अपने कर्मों की वजह से डाल रखी हैं। जब ये पटियां उतरेंगी तो वो मालिक, वो परमात्मा हंसता हुआ आपके अंदर से प्रकट होगा और आप उसे देख पाएंगे, उसके दर्श दीदार कर पाएंगे। इन पटियों को उतारने के लिए, इन गिलाफों को उतारने के लिए तरीका जो है वो प्रभु के नाम का सुमरन करना है, मालिक की भक्ति इबादत करना है। जैसे जैसे आप सुमरन करते जाएंगे वैसे वैसे ये गिलाफ उतरते जाएंगे। और सुमरन करने के लिए आपको कोई काम धंधा नहीं छोड़ना पड़ता, कर्म करते रहो। कर्म जोगी तो हर आदमी को होना ही चाहिए, लेकिन कर्म करते करते राम का नाम जपते रहो, कर्मों में भी तरक्की होगी और भयानक कर्म भी कट जाएंगे और मालिक की दया में रहमत से भी माला माल होते जाएंगे। तो सुमरन के द्वारा गिलाफ हटते हैं, और जैसे जैसे बुराई के गिलाफ हटते जाते हैं, आदमी की निगाह, आदमी के विचार पवित्र हो जाते हैं और वो परम पिता परमात्मा को देखता है, उसकी दया में रहमत को पहचानता है और अंदर बाहर खुशियां का कोई पारोबार नहीं रहता, अंदर बाहर खुशियों से माला माल हो जाता है। आज दुनिया का हर इंसान दौड़ रहा है। कभी आपने शायद देखा हो, ना देखा हो, हमने देखा, बरसात आने वाली हो, गर्मी बढ़ जाती है, एकदम हवा बंद होती है, धरती में भी गर्मी, हीट टेम्परेचर बढ़ता है, तो कई बार जो चींटियां होती हैं वो अपने सफेद सफेद शायद अंडे होते होंगे, वो लेके दौड़ती हैं, पूरी स्पीड से जा रही होती हैं, उनका पूरा दल एक तरफ को जा रहा होता है। और एक होता है कि चींटियों के पर निकल आते हैं, राजस्थान में आम होता था, तो वो एक खड्डे में से इतनी स्पीड से निकलती हैं यूं 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 करके कि कई बार बच्चे उस पर कागज रख देते या कोई चीज तो वो ऊपर ही उड़ जाता, बहुत ऊंचा चला जाता, क्योंकि वो तेजी से यूं निकलती हैं जैसे किसी ने नीचे से हवा का प्रेशर बना रखा हो, बड़ी स्पीड से निकलती हैं। जिन्होंने देखा है वो जानते हैं इन चीजों को जो हम आपको बता रहे हैं। तो आज आदमी को देख लो आप, इंसान को देख लो, खास करके महानगरों में, वो भी चींटियों की तरह दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। सबको क्या चाहिए? धन दौलत। असलियत में शरीर की तंदुरुस्ती, शरीर का ऐशो राम, परिवार का ऐशो राम, सारी खुशियां, लज्जत, आनंद, स्वाद, ये चाहिए, और इसके लिए चींटियों की तरह दौड़ रहे हैं। जैसे एक जाट जमींदार था, वो दिल्ली में चला गया, किसी ने कहा भाई जाया, वो दिल्ली गया, दिल्ली में एंटर किया, देखा बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, सुबह सुबह का समय था, दफ्तर में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई इधर से रोड ब्लॉक है, इधर से रोड ब्लॉक है। तो उसने देखा यार बड़ी गड़बड़ हुई पड़ी है, हॉर्न बज रहे हैं, और वो कहता भाई जल्दी से उतरा और वापस वाली गाड़ी पे चढ़ गया, कहता मैं तो वापस जा रहा हूं। गांव वाले पूछने लगे हाँ भाई तू यार बड़ा जल्दी लौट आया, दिल्ली देखने गया था? कहता ना ना, मैं तो दिल्ली के बाहर से भाग आया। कहते क्यों? कहता पता नहीं क्या दिल्ली में आग लगी थी, सब लोग भाग रहे थे, तो मुझे लगा जाने का क्या फायदा, जब सारे बाहर निकल रहे हैं मैं भी भाग लिया बाहर की बाहर। तो वाकई महानगरों में जाके देखोगे हाल ऐसे ही होता है, जब पीक आवर्स होते हैं, जब यातायात बहुत ज्यादा होता है, तो सबका मकसद तो यही होता है ना, कोई कंपनी में जा रहा है, मेनली तो माया रानी माया रानी, बस बोलते नहीं, वरना तो राग अजीबो गरीब माया 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 करते जाएं तो देखो क्या हाल हो। बोलते नहीं, अंदर सबके यही होता है, इसकी जेब काटूं, इसका कान काटूं, उसकी जेब काटूं, ये करूं वो करूं, ठगी मारूं, बेईमानी करूं,
फला करूं, धिंकड़ करूं, पता नहीं क्या क्या कसमें खाते हैं भगवान की, अल्लाह की, राम की, जिसकी मर्जी कसम खिलवा लो, दे ठगी, दे बेईमानी, दे परेशानी, बस सारा दिन खुद भी टेंशन में, ठगियां भी मारते हैं, पैसा भी कमाते हैं, पर टेंशन की टेंशन ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? कैसे बचा जाए इन परेशानियों से? कैसे आदमी खुश रहे? बेपरवाह जी ने फरमाया है कि भाई जो आपके पास है उसकी खुशियां लो, दुनिया की तरफ से बेखबर रहे, अपने काम में ध्यान रखे और मस्त रहे, किसी की परवाह ना करे। दूसरे शब्दों में आपको कहें तो जो आपके पास है उसका फायदा लो, प्रभु की सृष्टि को फायदा पहुंचाओ। जो आपके पास नहीं है उसके लिए कड़ा परिश्रम करो, पर टेंशन ना करो, यकीन मानो खुशियां आपके कदम जरूर चूमेंगी। अगर टेंशन लेने से, अगर रोने धोने से किसी का काम धंधा चले तो सारे परिवार को रोने बिठा दोगे, रोते रहो भाई जब तक मेरा काम नहीं चलता। या फिर ऐसा करने से अगर खुशियां मिलती हो, सारों को कह दो नहीं टेंशन लो, सिर मारते रहो दीवार के अंदर कि हाय मर गए, हाय लुट गए, हाय परेशान है, देखते हैं क्या पता जल्दी हो जाए। नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। आप मेहनत कीजिए, प्रभु आपकी मदद जरूर करेंगे। सो मेहनत करना इंसान का फर्ज है। प्रभु का नाम जपे, उस पर भी मेहनत करे, दीन दुनिया के कर्म है उनमें भी मेहनत करे, बस बुरा कर्म ना करे तो मालिक की दया में रहमत होती है, अंदर भी खुशियां और चेहरे भी नूरो नूर हो जाता है।